बुधवार के बाजार के लिए खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। कल सुबह जब हम ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो देखेंगे कि दुनिया भर के बाजारों से कैसे संकेत है। अमेरिकी फ्यूचर्स एकदम शांत ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। कोई खास उतार चढ़ाव नहीं, मुश्किल से डाउ नेस्डैक फ्यूचर्स 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे। और वैसे भी आजकल अमेरिकी बाजारों से डायरेक्टली वन ऑन वन रिलेशन तो हमारा है भी नहीं। तो अब हम ट्रिगर्स कौन से लेंगे, एफआईज और घरेलू फंड के। लेकिन आज के ट्रिगर्स में मुश्किल बात यह है कि काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट एक्सपायरी का भी होगा, राइट। तो ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरह की पोजीशन के साथ हम अगली सीरीज में यानी कि नवंबर की सीरीज में जाते हैं। एफआईज की रोल ओवर कितनी है, कितने शॉर्ट्स हैं, आज कितनी शॉर्ट कवरिंग हुई है, पोजीशन ओपन इंटरेस्ट कितना है। तो ये सारे फैक्टर्स कल काम करते हुए दिखेंगे और साथ ही देखेंगे कि घरेलू फंड्स ने क्या कुछ किया है। अब आइए सपोर्ट के लिहाज से निफ्टी पर 25,700 25,800 कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 26,000 26,100 रहेगी रुकावट की रेंज। फ्रेश मजबूती और खरीदारी बनेगी 26,100 के ऊपर, फ्रेश कमजोरी होगी 25,700 के नीचे। अब आइए बैंक निफ्टी, जो लगातार दूसरे दिन लाइफ हाई पर बंद होता दिख रहा है। और बैंक निफ्टी के लिए अब जो मजबूत सपोर्ट रहेगा कल के लिए वो होगा 57,775 से लेके 57,950 की रेंज में। 57,775 57,950 ये होगा मजबूत सपोर्ट। और ऊपरी स्तरों पर 58,500 58,500 एक हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। और एक बार 58,500 58,575 एक हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। और 58,600 के ऊपर निकलते ही बैंक निफ्टी नया लाइफ हाई भी बनाएगा और खुले नीले आकाश ब्लू स्काई जोन में भी जाएगा। तब अगला बड़ा टारगेट 59,000 की तरफ होगा और नई सीरीज होगी, कल मंथली सीरीज की शुरुआत होगी और उस लिहाज से पोजीशंस भी काफ़ी हल्की होगी। तो तेजी की लीडरशिप के लिए आपको फोकस बैंक निफ्टी पर करना होगा। जहाँ तक सवाल मिड स्मॉल कैप शेयरों का है, वहाँ पर एक्शन बहुत साफ साफ है नहीं, सिर्फ जहाँ अच्छे नतीजे हैं वहाँ पर एक्शन तेजी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज थोड़ा सा मामला ठंडा है। तो कुल मिलाकर ये कि कल नई सीरीज नवंबर सीरीज की शुरुआत करेंगे और देखते हैं किस तरह की पोजीशंस रोल ओवर हुई है और एफआईएस का नजरिया नई सीरीज को लेकर क्या बनता है। उसके दम पर कल के सेशन को बढ़ाएंगे हम आगे। तो देखिए, आज का दिन देखें तो इंडियन मार्केट के लिए इतना नेगेटिव भी नहीं रहा जितना कि शुरू में लग रहा था। लास्ट के आधे घंटे में जिस प्रकार की रिकवरी देखने को मिली है वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और उसका कल इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता हुआ नज़र आएगा। आपने देखा कि आज बाज़ार 26,000 से ऊपर ट्रेड होता हुआ नज़र आया, 25,800 तक जाता हुआ नज़र आया। और फिर लास्ट के आधे घंटे में जिस प्रकार की रिकवरी आई है वहाँ पे कोई बड़े जो है छोटे मोटे रिटेलर्स की एंट्री तो हुई नहीं होगी। जो भी खरीदा है वो बड़े बायर्स नहीं खरीदा और वो नहीं चाहेंगे कि कल बाज़ार 25,800 से नीचे जाए। तो बाज़ार में यदि कल फिर से थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिले और बाज़ार 25,800 के आसपास भी आए तो आपको ख़रीदारी का मौका रहेगा। लेकिन 25,800 टूटते ही आपको फिर से मौका मिलेगा 25,730 के लगभग खरीदारी करने का और वहाँ से बाज़ार में एक बड़ी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जहाँ तक है कल बाज़ार में यदि गैप अप हुआ और बाज़ार 26,000 से ऊपर जाके खुला तो 26,050 जहाँ से एक बड़ी रिकवरी और बड़ी तेज़ी आपको दिखाई दे सकती है। और यदि यहाँ से बड़ी तेज़ी आती है तो फिर मौका रहेगा भारतीय बाज़ारों के लिए ऑल टाइम हाई लगाने का। हो सकता है कि आने वाले वीक में ही वो सब कुछ होता हुआ नजर आए। एक चीज़ तो है कि यदि इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई के नज़दीक है लेकिन फिर भी कई शेयरों में अभी भी 30 से 40% की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 58,200 के ऊपर की क्लोजिंग फिर से आज करता हुआ नजर आया है। 58,400 पार होते ही फिर से बैंक निफ्टी में नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ नज़र आ सकता है। 58,000 57,800 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेंगे। और यदि यहाँ से नीचे आता है तब जाके दिक्कतें बढ़ेगी, वरना इंडियन मार्केट में बाई ऑन डिप्स की रणनीति ही आपको देखने को मिलेगी। Q2 के नतीजे बढ़िया और पॉजिटिव आते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं आप नज़र दौड़ाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एफआईएस की लगातार धीरे धीरे खरीदारी देखने को मिल रही है। कल भी 55 करोड़ की ही सेलिंग देखने को मिली थी, मतलब कि ज़्यादा बड़ी सेलिंग देखने को नहीं मिल रही। यदि बिकवाली भी है तो वो छोटी बिकवाली ही देखने को मिल रही है। और इसी प्रकार से 15 अक्टूबर से ही आपको बाज़ारों में एफआईएस की खरीदारी देखने को मिलेगी। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में एफआईएस क्या करते हुए नज़र आते हैं। यदि एफआईएस की खरीदारी बढ़ती है
और 1000, 2000, 5000 करोड़ की बाइंग एक एक दिन में होती हुई नज़र आती है। तो आप मानना कि इंडियन मार्केट के लिए वो एक सुनहरा पल होगा और वहीं से इंडियन मार्केट में बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाजार में गैप अप होता है, सस्टेन करता है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। लेकिन यदि बाजार 25,800 फिर से तोड़ता है तो सेलिंग का नज़रिया भी वहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोनों तरफ ही बाज़ार में अच्छी खासी रणनीति होगी। तो रिटेलर्स के लिए बात यही है कि ट्रैप में मत फंसिए, सोचिए कि जो ऑपरेटर है वो किस प्रकार से सोच रहा है और यहाँ से बाज़ार को किस प्रकार से वो चलाता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखना है कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में तेज़ी या गिरावट देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।